हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम लोग बात कर लेंगे पैनी स्टॉक के बारे में, जिसका प्राइस 10 रुपये के पास होगा, 11 रुपया, 6 रुपया, 3 रुपया, 9 रुपया ऐसे करके प्राइस है। उससे पहले आपसे कुछ डिस्क्लेमर के रूप में बात करना चाहता हूँ, पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि कई लोग पैनी स्टॉक में पूरा पैसा लगा देते हैं, बिना बिजनेस को जाने पैसा लगा देते हैं, इसलिए काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है। और पैनी स्टॉक इसलिए स्टॉक मार्केट में बदनाम भी है। लेकिन हम लोग को जानना है कि पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अगर आप जो तरीका बता रहा हूँ अगर उस तरीके से करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा पैनी स्टॉक में, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। पहला तरीका है कि आप अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आप पैनी स्टॉक में लगाएं। जैसे अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट होता है स्टॉक मार्केट में, तो उसका पैसा आप 10,000 रुपया के आसपास आप पैनी स्टॉक में लगा दें, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा तरीका है कि आप एक मंथली बेसिस पे एसआईपी कर सकते हैं। 5, 10, 15 स्टॉक को चूज कर लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आप 100, 200, 500 करके मंथली बेसिस पे ऐड करते रहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरा तरीका है कि आपको कुछ स्टॉक पिक करना पड़ेगा, उसके बिजनेस को जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। जो भी कंपनी स्टार्टअप है, न्यू जनरेशन के आधार पर कोई कंपनी बेस्ड है या कोई कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है, कोई आईटी है, ऐसे कंपनी है, तो इनका बिजनेस मॉडल आपको देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा बिजनेस मॉडल है, अगर उसमें फिर आपको लग रहा है कि किसी वजह से कंपनी अभी फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं है, तो आप उसको थोड़ा बहुत आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप ये 3 तरीके को अपनाएंगे तो इसके लिए आपको रिसर्च पहले करना जरूरी है, तब आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख सकते हैं। अगर ये 3 तरीके अपनाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा पैनी स्टॉक में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक है एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड, और ये आईटी कंपनी है और पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास। और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है, ई लर्निंग में काम करती है, डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट में काम करती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस में काम करती है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करती है। और इसके पास 250 से ज़्यादा ग्लोबल कस्टमर्स हैं, जिसमें IBM, डोमिनोज, KPMG जैसे इसके पास कस्टमर है। और इनका अगर बात करें टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के बाद, तो माइक्रोसॉफ्ट, HP, ओरेकल, IBM जैसे टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है इनके पास। इसका मार्केट कैप की बात करें तो 780 करोड़ के पास मार्केट कैप है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है, लगभग 4% के आसपास इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। दूसरा है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड, और ये एक फैमिली बिजनेस कंपनी है और पिछले 133 साल से ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, और बेसिकली ये जम्मू कश्मीर बेस्ड कंपनी है। अगर बात करें कि बिजनेस मॉडल की, तो ये इंडियन ट्रेडिशनल बासमती राइस में की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के बिजनेस में है, और कई जितने भी तरह के बासमती राइस होते हैं सबके पैकेजिंग और प्रोसेसिंग ये कंपनी करती है। और इनकी जो कैपेसिटी है पर डे के हिसाब से देखें तो 350 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और पिछले कई दिनों से ये मोमेंट में कंपनी रही है। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 527 करोड़ मार्केट कैप है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है, 1% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंफर्ट इंटैक्ट लिमिटेड के बारे में, जो कि एक पहले इसका नाम कंफर्ट फिन इन्वेस्ट लिमिटेड था, जो कि अनिल अग्रवाल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था कंपनी 1994 के आसपास। अगर इसके बिजनेस की बात करें तो कई सारे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करते हैं, फ़ैन हो, फैब्रिक हो, वाटर हीटर हो। उसके बाद ये 2019 में लीकर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंटर किए। उसके बाद इनके रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला। अगर इनके रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप की बात करें, 64% जो इनका रेवेन्यू है ट्रेडिंग से आता है, 33% जो है रेवेन्यू इनका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीकर से आता है, और बाकी का जो रेवेन्यू इनके फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है, जो कि ये ट्रेडिंग में करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू आता है, फाइनेंशियल और एक्टिविटी करते हैं उसके थ्रू आता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। 312 करोड़ का मार्केट कैप है, नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 4% के आसपास है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये हाल फिलहाल की इस्टेब्लिश कंपनी है। पावर जनरेशन से लेकर रियल एस्टेट, हाईवे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सारे बिजनेस में एंगेज है। और पावर जनरेशन में ये कंपनी जनरेशन भी करती है, ट्रांसमिशन भी करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। और ये कई तरह के प्रोजेक्ट को अभी तक पूरी भी कर चुकी है, कर्नाटका के लिए, पंजाब के लिए, गुजरात के लिए। और कई तरह के प्रोजेक्ट इनके अभी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, गुजरात में, न्यू दिल्ली में, उत्तराखंड में। तो ये देख सकते हैं इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। और मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 192 करोड़ के पास है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 7% के आसपास है। उसके बाद 5 नंबर स्टॉक बात कर लेते हैं एडवेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज।
ये बेसिकली स्टॉक ब्रोकिंग और उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज हो गया, आईपीओ हो गया और वर्ल्ड जो स्टॉक मार्केट है उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और ये इसके मार्केट कैप की बात करें तो 225 करोड़ का मार्केट कैप है और नेट प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है, 19% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। जितना भी 5 स्टॉक डिस्कस किए उसमें सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का है। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड का 19% का 90% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 5 स्टॉक डिस्कस किए हैं। 5 स्टॉक का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, फिनेंशियल थोड़ा डाउन है, लेकिन बिजनेस काफ़ी अच्छा है। आप इसमें रिसर्च कीजिए, अपने रिस्क के अनुसार इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।